स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सपा के सभी पदों से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाई आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। और अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अच्छा खासा पकड़ रखते अपने समुदाय में जो सपा को फायदा दे सकता था। इस फायदे को गिनाया भी था खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि जब वह सपा में शामिल हुए तब सपा के पास केवल 45 विधायक थे और जब इस्तीफा देकर अलग हो रहे थे तो 110 विधायक टोटल जुड़े थे, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी उसमें काफी दमखम था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानबाजी की वजह से काफी चर्चाओं में रहे, लेकिन सपा ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन राज्यसभा में अपना नाम आगे न किए जाने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही हट गए। लेकिन अब उन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी बनाई और कुशीनगर सीट से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने इंडिया दल से समर्थन मांगा था कि कुशीनगर सीट से इंडिया अलायंस उनको समर्थन करेगा तो वे एनडीए के प्रत्याशी को हराने के लिए जी जान लगा देंगे। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे और अखिलेश यादव से भी लगभग उनकी बातचीत चल रही थी, ऐसी खबरें थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया है। कुशीनगर लोकसभा सीट से देवरिया सदर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को चुनावी मैदान में उतारा है। अजय प्रताप सिंह भी काफी चर्चा भरा नाम रहा है क्योंकि दरअसल अजय प्रताप सिंह पर देवरिया पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। सपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टी की तरह तरह बयान यहां पर आ रहे हैं अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू पर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक उम्मीद थी कि भाई इंडिया अलायंस कांग्रेस और सपा उनकी मदद करने के लिए आगे आएगी, लेकिन अब वह उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आखिरकार यहां पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर होते नजर आ रही है। यहां पर अगर देखा जाए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले हैं, वे क्या कर पाएंगे इस सीट से, कितना कमाल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल उनको ये उम्मीद है कि पल्लवी पटेल, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेता उनका साथ देंगे। जानकारी दे दें कि कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव 2009 में बसपा की टिकट से स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सीट से चुनाव लड़े थे। भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अच्छी खासी टक्कर दी थी उन्होंने। तब यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों को और नंबर 2 पर रहे थे, सिर्फ 21,000 वोटों से ही हारे थे। कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह 2,23,000 वोट पाए थे, तो बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य 2,02,000 वोट पाए थे, सिर्फ 21,000 वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार उस हार को जीत में तब्दील करने के लिए चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सपा के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू यहां पर कितनी मुसीबत बनेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।